अथर्ववेद 18वां कांड। सूक्त पहला। देवता मंत्रों में कहे गए। यमी का कथन। मैं समान प्रसिद्धि वाले मित्र यम को आदर भाव के अनुकूल बनाती हूँ। समुद्र तट के समीप वाले द्वीप में चलते हुए यम अपने पुत्र को मुझ में स्थापित करें। हे यम, तुम्हारी प्रसिद्धि सभी लोकों में है। तुम सदा तेज में दीप्त रहो। यम का कथन। मैं तेरा सौदर अर्थात एक ही पेट से उत्पन्न हुआ तेरा मित्र हूँ, पर मैं भाई और बहन के समागम संबंधी मित्र भाव की इच्छा नहीं करता हूँ। तू एक उदर से उत्पन्न होकर भी मेरी पत्नी बनने की कामना करती है। मैं ऐसे मित्र भाव को स्वीकार नहीं करता हूँ। शत्रुओं को दबाने वाले महाबली रुद्र के पुत्र मरुदगण भी इसकी निंदा करेंगे। यमी। हे यम, मरुदगण उस मार्ग की इच्छा करते हैं जिसका मैंने तुमसे निवेदन किया है, इसलिए तुम अपने मन को मेरी ओर लगाओ। फिर तुम संतान को उत्पन्न करने वाले मेरे पति बनते हुए भाई के भाव को छोड़कर मुझ में प्रविष्ट हो जाओ। यम। हे यमी, असत्य बात को हम सत्य भाषण करने वाले किस प्रकार सत्य कहें? जल को धारण करने वाले सूर्य भी आकाश में अपनी पत्नी के सहित स्थित हैं। इसलिए एक ही माता और पिता वाले हम दोनों उन्हीं के सामने तेरी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ ना होंगे। यमी। हे यम, संतान उत्पन्न करने वाले देव ने हम दोनों को माता के उदर में ही दाम्पत्य बंधन में बांध दिया है। उस देव के कर्म का जो फल है उसे कौन निष्फल कर सकता है? त्वष्टा देव के गर्भ में ही हमारे दंपति बनाने वाले कर्म को आकाश और पृथ्वी दोनों जानते हैं। इस कारण यह असत्य नहीं है। यम। हे यमी, सत्य का भार वहन करने के निमित्त अपनी वाणी रूप वृषभ को कौन नियुक्त कर सकता है? कर्मठ, तेजस्वी, क्रोध और लज्जा से हीन तथा अपने शब्दों से श्रोताओं के हृदय में बैठने वाला जो पुरुष सत्य वचनों से ही वृद्धि करता है, वह उसके फल के कारण दीर्घजीवी होता है। यमी। हे यम, हमारे प्रथम दिन को कौन जान रहा है और कौन देख रहा है? फिर कौन पुरुष इस बात को दूसरों से कह सकेगा? दिन मित्र देवता का स्थान है। ये दोनों ही विशाल हैं। इसलिए मेरी इच्छा के प्रतिकूल मुझे कलेश देने वाले तुम अनेक कर्मों वाले मनुष्यों के बंधन में ऐसा किस प्रकार कहते हो? मेरी इच्छा है कि पति को अपना शरीर अर्पण करने वाली पत्नी के समान यम को अपनी देह अर्पित करूं। वे दोनों पहिए के समान मार्ग में एक दूसरे से मिलते हैं। मैं उसी प्रकार की हो जाऊं। यम। हे यमी, देवदूत लगातार विचरण करते रहते हैं। इसलिए हे मेरी धर्म बुद्धि को नष्ट करने की इच्छा करने वाली, तू मुझे छोड़कर किसी अन्य को अपना पति बना तथा शीघ्र जाकर रथ के पहिए के समान संयुक्त हो जा। यमी। यम के निमित्त यजमान दिन रात आहुति दें। प्रकाश करने वाला सूर्य का तेज नित्य प्रति इसके निमित्त उदय हो। आकाश और पृथ्वी जिस प्रकार आपस में मिले हुए हैं, उसी प्रकार मैं इसके भ्रातृत्व से अलग होती हुई इससे मिल जाऊं। यम। संभव है आगे चलकर ऐसे ही दिन और रात आए जब बहन अपने बंधु भाव को छोड़कर पत्नी का रूप प्राप्त करने लगेगी, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हे यमी, तू स्त्री में गर्भ धारण करने में समर्थ किसी अन्य पुरुष की ओर अपना हाथ बढ़ा
और मुझे छोड़कर उसी को अपना पति बनाने की इच्छा कर। यमी, वह भाई कैसा है जिसके विद्यमान रहते हुए उसकी बहन अपनी चाही हुई कामना से ही हीन रह जाए? वह कैसी बहन है जिसके सामने ही उसका भाई काम संतप्त हो? इस कारण तुम मेरी इच्छा के अनुसार आचरण करो। यम, हे यमी, मैं तेरी इस कामना को पूर्ण करने वाला नहीं हो सकता। मैं तेरी देह को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए तू अब मुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष से इस प्रकार का संबंध स्थापित कर। मैं तुझे पत्नी बनाने की कामना नहीं करता हूँ। यम, हे यमी, मैं तेरे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता। धर्म के जानने वाले भाई और बहन के ऐसे संबंध को पाप कहते हैं। यदि मैं ऐसा करूं तो यह कर्म मेरे हृदय, मन और पाप का नाश कर देगा। यमी, हे यम, तेरी दुर्बलता पर मैं दुखी हूँ। तेरा मन मुझ में नहीं लगा है। मैं अभी तक तेरे मन को नहीं समझ सकी हूँ। तू किसी अन्य स्त्री से संबंधित होगा। यम, हे यमी, रस्सी जिस प्रकार घोड़े से मिलती है, बेल जैसे पेड़ से लिपट जाती है, उसी प्रकार तू किसी अन्य पुरुष से मिल। तुम दोनों परस्पर अनुकूल मन वाले बनो। इसके बाद तू अत्यधिक कल्याण वाले पुत्र को प्राप्त कर। देवताओं ने संसार को ढकने का प्रयत्न किया है। जल तत्व देखने में प्रिय लगने वाला तथा विश्व को देखने वाला है। वायु तत्व भी दर्शनीय है और विश्व दृष्टा है। औषधि तत्व भी इसी प्रकार का है। इन तीनों तत्वों को देवताओं ने पृथ्वी का भरण पोषण करने के लिए प्रतिष्ठित किया है। महान अग्निदेव यजमान के निमित्त पाश आदि के द्वारा जल की वर्षा करते हैं। वे अपनी बुद्धि के माध्यम से सबको ऐसे जान लेते हैं जैसे वरुण देव अपनी बुद्धि से सबको जानते हैं। ये ही अग्नि यज्ञ में देवों की पूजा करते हैं जो पूजा करने के योग्य हैं। जल धारण करने वाले सूर्य की वाणी और अंतरिक्ष में विचरने वाली मां सरस्वती मेरे द्वारा अग्नि की स्तुति कराएं तथा मेरे स्तुति रूप नाद में मन की रक्षा करें। इसके बाद देव माता अदिति मुझे फल के मध्य स्थापित करें। बंधु के समान हितकारी अग्नि मुझे उत्तम यजमान बनाए। अधर्वयु जनों ने देवताओं का आह्वान करके अग्नि को देवों के हेतु हव्य वहन के लिए प्रकट किया है। तभी कल्याणमयी मंत्र रूप वाणी तथा सूर्य से संबंध रखने वाली उषा यज्ञ आदि की सिद्धि के लिए प्रकट होती है। जब सोम के लाए जाने के बाद यज्ञ को पूरा करने वाली अग्नि का वर्ण किया जाता है, तब सोम और अग्नि के सिद्ध होने पर अग्निहोष्टम आदि कर्म भी पूर्ण होते हैं। हे अग्नि, तुम यज्ञ को सुंदरता पूर्वक पूर्ण करते हो। जिस प्रकार हरी घास आदि को खाने वाला पशु अपने पालने वाले को सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार घृत आदि से अपने आप को पुष्ट करने वाले यजमान के लिए तुम दर्शनीय हो जाते हो। हे अग्नि, आकाश रूपी अपने पिता और पृथ्वी रूपी माता को तुम यहाँ के लिए प्रेरित करो। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने तेज को प्रेरित करो। यह यजमान जिन देवताओं की कामना करता है, अग्नि स्वयं उसकी कामना करते हैं। वे इच्छित पदार्थ देने की बात कहते हैं और यज्ञ के हेतु यजमान के समीप आते हैं। हे अग्नि, जो यजमान तुम्हारी कृपा का दूसरों के सामने वर्णन करता है, वह यजमान तुम्हारी कृपा के कारण सभी जगह प्रसिद्ध होता है। वह यजमान अन्न अश्व आदि से युक्त होता हुआ
चिरकाल तक ऐश्वर्य से प्रतिष्ठित रहता है। हे अग्नि, तुम इस देवस्थान अर्थात यज्ञशाला में हमारा आह्वान सुनो। तुम अपने जल बरसाने वाले रथ को लाने के लिए प्रस्तुत करो। जो आकाश और पृथ्वी देवताओं के पलक के समान है, उन्हें भी अपने साथ लाओ। ऐसा कोई भी देवता शेष ना रहे जो यहाँ ना आया हो।